और यही बलकरण बरार आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई बनता है। तब इसकी दोस्ती काजल नाम की एक लड़की से हो जाती है और यहीं से होती है लॉरेंस की क्राइम की दुनिया में एंट्री। बट जब ये बात बिश्नोई कम्युनिटी को पता चलती है तो बिश्नोई कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। 2018 में लॉरेंस सलमान खान को मरवाने के लिए संपत नेहरा का सहारा लेता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आखिर सलमान खान को ये लॉरेंस क्यों मारना चाहता है। तब लॉरेंस खुद अपने एक बिजनेस मॉडल के बारे में बताता है। वही दिन था जिस दिन लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। अब आइडियली लॉरेंस बिश्नोई की कहानी यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी, बट असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। पंजाब के फजीला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है दुतरवाली नाम से। यहाँ एक आदमी रहते थे जिनका नाम था लविंदर सिंह, जो हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल थे। इनकी वाइफ थी जिनका नाम था सुनीता। इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इवन इनके पास 7 करोड़ 20 लाख की पुश्तैनी जमीन भी थी और साथ में कांस्टेबल की नौकरी तो थी ही। मतलब इनकी लाइफ मस्त कट रही थी। बट तभी आता है 12 फरवरी साल 1993। लविंदर सिंह के घर में एक बेटा पैदा होता है बलकरण बरार, और यही बलकरण बरार आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई बनता है, जिसके वजह से इंडिया की क्राइम की दुनिया से पॉलिटिक्स तक में भूचाल आने वाला था। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो पुलिस के एफआईआर में है, कोर्ट के कॉपीज में है, मल्टीपल वेबसाइट्स पे है, तो आप चाहो तो वहां से वेरीफाई कर सकते हो। मैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लविंदर सिंह के 2 बच्चे होते हैं, एक बलकरण बरार दैट इज लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा अनमोल बिश्नोई। तो जब बलकरण बरार थोड़ा बड़ा होता है तो उसका एडमिशन उसके गाँव से 13 किलोमीटर दूर इस स्कूल में करवा दिया जाता है, जहाँ पे ये इवन 8th ग्रेड में भी अपने बाइक से स्कूल जाता था। और शुरू से ही इसका नेचर थोड़ा अग्रेशन वाला था और यही अग्रेशन आगे चलकर इसको क्राइम की दुनिया में भी धकेल देता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब चूंकि बलकरण बरार जो था उसका स्किन काफी फेयर था, इसलिए उसकी माता जी उसका नाम ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट हेनरी लॉरेंस के नाम पे लॉरेंस रख देती है। और चूंकि लॉरेंस बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करता था, इसलिए इसका नाम लॉरेंस बिश्नोई पड़ जाता है। इस टाइम ऑफ पीरियड में जब ये थोड़ा और बड़ा होता है और जब ये 10th क्लास में जाता है तब इसकी दोस्ती काजल नाम की एक लड़की से हो जाती है और 12th तक आते आते ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। उसके बाद जब ये 12th पास आउट हो जाता है तब ये हायर स्टडी के लिए चंडीगढ़ चला जाता है डीएवी कॉलेज में, और उसी कॉलेज में इसकी गर्लफ्रेंड काजल भी एडमिशन ले लेती है। और काजल का इसके कॉलेज में एडमिशन लेना इसका और काजल दोनों की जिंदगी बदल के रख देता है। होता क्या है कि जब ये दोनों एडमिशन लेते हैं तो शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट जो लॉरेंस था इसको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वहां पे अपना एक पॉलिटिकल विंग बनाया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU। ये इसकी ओरिजिनल वीडियो है। इसका मोटिव बड़ा ही सिंपल था कि ये स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का चेयरमैन बन जाए, बट होता बिल्कुल उल्टा है। ये अपने पहले ही इलेक्शन में हार जाता है एंड इस वजह से इसको कॉलेज में बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है और इसको बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। एंड अगेन अगले साल फिर इलेक्शन होता है और इस साल इसके और इसके राइवल ग्रुप के बीच में और ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है। लॉरेंस और इसके राइवल ग्रुप दोनों ही कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, इसलिए ये दोनों विंग्स स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन सीट को लेकर एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे और ये सब जो राइवलरी था वो धीरे धीरे अग्रेशन में बदल रहा था। तभी अप्रैल 2010 में लॉरेंस और उसके एक दोस्त सुप्रीत क्या करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लीडर उदय के घर के बाहर पार्क्ड 2 कार्स को आग लगा देते हैं। इस बात से उदय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लॉरेंस से बदला लेने की तलाश करने लग जाता है। हालांकि ये केस 2016 तक चला, लेकिन एविडेंस की कमी के कारण कोर्ट लॉरेंस और सुप्रीत को बरी कर देती है। ये इस केस की ओरिजिनल कॉपी है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ऐसे ही इन दोनों के बीच और छोटी मोटी क्लैश होती रहती है और फिर टाइम आ जाता है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का। इसी टाइम पे क्या होता है कि इलेक्शन के बाद लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल कहीं अकेले जा रही थी, बट तभी उसको राइवल ग्रुप देख लेते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। और लॉरेंस और सुप्रीत ने जो गाड़ी जलाई थी उसका बदला लेने के चक्कर में उसको एक डेजर्टेड एरिया में ले जाकर जिंदा जला देते हैं। इसके बाद राइवल ग्रुप इस क्राइम को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, बट बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये एक प्लान्ड अटैक था। विटनेसेस और फोरेंसिक एविडेंस ने बाद में ये कंफर्म भी कर दिया कि काजल को जिंदा जलाया गया था। अब जब ये चीज लॉरेंस को पता चलती है तब वो ठान लेता है कि इस इंसिडेंट से जुड़े लोगों को वो एक एक करके खत्म कर देगा और यहीं से होती है लॉरेंस की क्राइम की दुनिया में
एंट्री। ये अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए राइवल ग्रुप के मैनेजर का कार जला देता है और उसी टाइम पे 2 कट्टा भी खरीदता है ताकि काजल का बदला ले सके। और तो और 2008 में जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसी टाइम पे इसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट के ऊपर गोली चला दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो मर जाए और लॉरेंस का दोस्त रॉबिन बरार जो सेम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था वो जीत जाए। बट होता सब कुछ उल्टा है। गोली चलाने के चक्कर में लॉरेंस और उसके दोस्त पे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लग जाते हैं और लॉरेंस को 2 महीने की जेल हो जाती है और इसका दोस्त रॉबिन बरार इलेक्शन भी हार जाता है। जब लॉरेंस जेल में जाता है तब इसकी मुलाकात रंजीत दुपला से होती है जो कि एक आम सप्लायर था और लॉरेंस जेल में अपने और कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करते जाता है एंड बाद में जाकर यही रंजीत दुपला लॉरेंस गैंग को आम सप्लाई करता है। 2 महीने बाद जब लॉरेंस को बेल मिलता है तो ये फिर से विनिंग कैंडिडेट के भाई के ऊपर गोली चला देता है बट वो बच जाता है। बट लॉरेंस को फिर से 6 दिन की जेल हो जाती है और इस बार ये एक लोकल गैंगस्टर दविंदर बाबला से मिलता है जो आगे चलकर लॉरेंस गैंग के लिए स्टेट बॉर्डर पर गन्स को शूटर तक पहुंचाता है। ऐसे ही मल्टीपल टाइम ये जेल जाता रहता है और 2011 तक ही ये अपने क्राइम की दुनिया में अर्धशतक लगा देता है। मतलब 2011 तक ही ये 50 से भी ज्यादा क्राइम कर चुका था। 2011 में ये कॉलेज के स्टूडेंट चेयरमैन के लिए खड़ा होता है और जीत जाता है और यहीं पे ये संपत नेहरा, गोल्डी बरार और कुछ और गैंगस्टर से मिलता है जो आगे चलकर लॉरेंस गैंग के मेंबर बन जाते हैं। संपत नेहरा, ये नाम याद रखना, ये सलमान खान के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब इन सब से लॉरेंस कॉलेज के टाइम पे मिलता है तब अपने क्राइम के एम्पायर को और बड़ा करने लगता है और अपने इन्फ्लुएंस को स्टेट के हर कॉलेज में बढ़ाने की कोशिश करता है। साल 2012 में जब ये लॉ की डिग्री लेकर कॉलेज से निकलता है तो इसके अगले ही साल लुधियाना नगर निगम इलेक्शन में इसके एक दोस्त करमबीर के चच्चा का लड़का इस इलेक्शन में खड़ा हुआ था। तो इलेक्शन के दिन करमबीर के कहने पर लॉरेंस ओपोजिशन कैंडिडेट को गोली मारकर हत्या कर देता है। यहाँ से वो अंडरग्राउंड हो जाता है और भागकर राजस्थान चला जाता है और वहाँ पे शराब के धंधे में शामिल हो जाता है। इसी समय क्या होता है कि लॉरेंस का चच्चा का लड़का अमनदीप एक शराब के दुकानदार के मालिक से मिलवाता है जिसका नाम होता है रविंदर। एक चीज और कि ये अमनदीप भी शराब के धंधे में शामिल था, इसलिए लॉरेंस शराब के धंधे में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 4 लोग मिलकर अमनदीप की हत्या कर देते हैं। इस बात से लॉरेंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगले 2 साल में ही इस केस से जुड़े 4-5 लोगों की हत्या कर देता है। बट कभी कभी ये पकड़ा भी जाता है। जैसे बिश्नोई एक आरोपी की हत्या करने जा ही रहा था कि वैसे ही गुरुग्राम में पुलिस उसे पकड़ कर अरेस्ट कर लेती है। बट ये जेल तो जाता है बट वहाँ भी ये अपने कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग करते रहता है। सेम टाइम पे जितने भी मर्डर्स हो रहे थे उसको NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जब पुलिस लॉरेंस को अरेस्ट कर लेती है और जब NIA इससे पूछताछ करती है तब लॉरेंस खुद अपने एक बिजनेस मॉडल के बारे में बताता है। इनका बिजनेस मॉडल बड़ा ही सिंपल है। इनके गैंग के सभी मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने दुश्मनों को मारने में और एक्सटॉर्शन वगैरह भी करते हैं। इसी मॉडल के तहत उसने झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के जेल्ड क्रिमिनल्स के साथ अलायंस बनाए। अपनी स्टोरी पे वापस आए तो गुरुग्राम में जो लॉरेंस को अरेस्ट किया गया था कैसे न कैसे करके इसको बेल मिल जाता है और ये बाहर आ जाता है। बट वो कहते हैं ना कि क्राइम की एज ज्यादा नहीं होती। ऐसे ही 2014 की गर्मियों में लॉरेंस राजस्थान के सलासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। वहीं पे पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही थी और इसीलिए वो लॉरेंस के कार को भी रोकती है। बट लॉरेंस रुकता नहीं है और बैरिकेड तोड़ते हुए गन फायर करते हुए आगे बढ़ जाता है। और वही दिन था जिस दिन लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, जिन्हें पता चलता है कि लॉरेंस राजस्थान के एक रिमोट एरिया में छुपा हुआ है। पुलिस रेड प्लान करती है और उसको चारों तरफ से घेर कर अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ऐसी कौन सी जेल बनी जो लॉरेंस को कैद करके रख सके। 17 जनवरी 2015 को जब पुलिस इसे कोर्ट ले जा रही थी तभी ये पुलिस को चकमा देकर नेपाल भाग जाता है। नेपाल जाता है, वहाँ खूब मजे करता है, लेटेस्ट मॉडल के गन खरीदता है और जब 2 महीने बाद यानी 4 मार्च 2015 को पंजाब वापस आता है तो पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है और तब से लेकर आज यानी 2024 तक वो जेल में ही है। अब आइडियली लॉरेंस बिश्नोई की कहानी यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी, बट असली कहानी तो यहाँ से ही शुरू होती है। ये अपने क्राइम की दुनिया के एम्पायर को वही जेल से चलाने लगता है, बट ये तब भी उतना लाइमलाइट में नहीं था। बट तब आता है साल 2018। इसका कोर्ट में हियरिंग चल रहा था और पुलिस इसको जेल लेकर जा रही थी। वहीं पे एक इंटरव्यूअर को ये कहता है कि मैं तो क्रिमिनल हुई नहीं, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, पुलिस वालों ने ही मुझे क्रिमिनल बना दिया। अच्छा। और उसके बाद ये सलमान खान को मारने को कहता है। क्रिमिनल हुई नहीं, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था।
और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करके बिना मतलब के करेंगे। हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। और इसके बाद तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब इंडिया के साथ विदेशों में भी सुनाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आखिर सलमान खान को ये लॉरेंस क्यों मारना चाहता है, मतलब सलमान खान और लॉरेंस के बीच में क्या दुश्मनी है। तो एक्चुअली बात यह है कि साल 1998 में राजस्थान के जोधपुर के कनकनी गांव में सलमान खान उस वक्त की अपनी आइकॉनिक फिल्म हम साथ साथ हैं के शूटिंग पे गए थे। तभी 26 सितंबर 1998 की रात को सलमान खान अपने इन 5 दोस्तों सतीश शाह, यशपाल सिंह, महेंद्र भाटी, कुलदीप चौधरी एंड राजू बन्ना के साथ अरुण यादव नाम के एक व्यक्ति से एक जिप्सी लेते हैं जिसका नंबर ये होता है, और एक ड्राइवर लेते हैं जिसका नाम था हरीश दुलानी, और ये सब नगौर रोड से होते हुए भंवर गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सलमान खान एक ब्लैक बग को देखते हैं और गन निकाल कर उस पे गोली चला देते हैं, जिससे वो काला हिरन घायल हो गया। उसके बाद वो अपने जीप से उतरते हैं और उसके पास जाकर चाकू से उसकी गर्दन काट दी। उसके बाद सलमान ने और 2 ब्लैक बग को देखा, उनपे भी गोली चलाई और उनकी भी ऐसे ही जान ले ली। जिसके बाद सभी लोग उम्मेद भवन आते हैं जहाँ पे सलमान रुके हुए थे। वहीं पे सलमान और सतीश उतर जाते हैं। बाकी लोग हिरन को लेकर आशीर्वाद होटल में आए और होटल के रसोई में ले गए। उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझदार हो। जो मैंने अभी सलमान खान और ब्लैक बग की सारी बातें बताई, ये सारी बातें हरीश दुलानी ने बताया था, जो उस जिप्सी के ड्राइवर थे। ये इस केस की ओरिजिनल FIR और ये जजमेंट कॉपी है, आप देख सकते हो। दूसरी तरफ हमेशा ही सलमान खान ने मना किया है कि उन्होंने कभी भी ऐसे ब्लैक बग को नहीं मारा। एक चीज और, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी मैंने जो ऊपर नाम बताया, इनके अलावा इस फिल्म के को स्टार्स सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बिंद्रे, करिश्मा कपूर एंड नीलम कोठारी भी थे। तो यस, ये लोग भी थे, बट ये दूसरे दिन की बात है। एक्चुअली जब सलमान खान ये फिल्म शूट कर रहे थे तो वो 4 बार शिकार पे जाते हैं। पहले का तो मैंने पीछे वीडियो में बता दिया। दूसरी बार सलमान खान जब शिकार पे जाते हैं तो आई विटनेसेस पूनमचंद बिश्नोई और चोगाराम बिश्नोई जो कनकनी गांव में रहते थे, उन्होंने देखा कि नियर बाई फॉरेस्ट में एक व्हीकल एंटर कर रही है। उनको समझ में आ गया कि ये पक्का हंटर्स ही है, इसीलिए उन्होंने दूसरों को जगाया और व्हीकल का पीछा करने लगे। जब वो व्हीकल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सलमान खान ड्राइव कर रहे हैं, उनके बगल में सैफ अली खान बैठे हैं और पीछे के सीट पे सोनाली बिंद्रे, नीलम कोठारी और तब्बू बैठी थी, और एक और लोकल बंदा था दुष्यंत सिंह। और तभी अचानक सबने एक ब्लैक बर्ड का हट देखा और तभी पीछे से सलमान को किसी ने गन दिया और चिल्लाया कि सलमान फायर करो। उसके बाद सलमान ने एक शॉट फायर किया और एक ब्लैक बग को मार दिया। विटनेसेस ने एक्ट को रोकने की कोशिश की और शिकारी शिकारी चिल्लाया, बट जिप्सी आगे बढ़ती गई और सलमान ने दूसरा शॉट फायर किया। विटनेसेस ने जिप्सी का पीछा किया, बट वो तेज स्पीड में गूढ़ा गांव की तरफ निकल गई। इससे पहले भी 2 बार सलमान खान ने शिकार किया था, बट किसी ने देखा ही नहीं, तो कोई एविडेंस भी नहीं है। शुरू में जब बिश्नोई कम्युनिटी फॉरेस्ट ऑफिसर से इस बात की शिकायत करते हैं तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इस बात को इग्नोर करते हैं, बट जैसे ही दैनिक भास्कर इससे रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करती है तो पूरा हंगामा होने लगता है और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हरकत में आते हैं और सलमान के साथ इनके सारे को स्टार्स को अरेस्ट कर लेते हैं। बट 5-6 दिन बाद ही सलमान को बेल मिल जाता है। बट जब ये बात बिश्नोई कम्युनिटी को पता चलती है तो बिश्नोई कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान के एक ट्रेडिशनल समाज है जो वाइल्ड लाइफ और नेचर को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। उनके लिए ब्लैक बग सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि उनका रिलीजियस सिंबल है जिससे वो सैक्रेड मानते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी कितनी नेचर फ्रेंडली है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि साल 70-30 में खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट में 363 बिश्नोईज ने अपनी जानें गंवा दी थी। तो सलमान खान एंड ब्लैक बग का केस करीब साल 2018 तक चलता है, सेम टाइम पे जब लॉरेंस का केस जोधपुर कोर्ट में चल रहा था। इसीलिए 2018 में लॉरेंस सलमान खान को मरवाने के लिए संपत नेहरा का सहारा लेता है, जिसके बाद नेहरा सलमान खान को मारने की प्लान बनाने लगता है। नेहरा सबसे पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट जो कि मुंबई में है उस पे नजर रखता है, साथ ही साथ वो सलमान खान के एक्टिविटी पे भी नजर रखता है कि वो कब आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। साथ ही साथ नेहरा अपने कनेक्शंस के थ्रू सलमान खान के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा था। बट इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी भनक लग गई थी और नेहरा की फोन ट्रैक होने लग गई थी। नेहरा की कॉल रिकॉर्डिंग्स, गैंग के साथ की कम्युनिकेशन, सब कुछ। और नेहरा सलमान खान पर अटैक का प्लान हैदराबाद में छुपकर कर रहा था, पर पुलिस को उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स उसको ट्रैक करती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद 2020 में सलमान खान को लॉरेंस गैंग से कई थ्रेटनिंग लेटर्स मिलते हैं। ये लेटर्स उनके मुंबई रेजिडेंस पे भेजे गए थे। फिर जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो जाता है और लॉरेंस गैंग इसकी जिम्मेदारी लेती है, उसके बाद फिर से सलमान खान को धमकी आने लगती है। हाल ही में सलमान खान के फार्म हाउस पे फायरिंग करके ये मैसेज दिया गया,
ये आर्टिकल देखिए, 25 लाख रुपए की सुपारी पाकिस्तान के गैंगस्टर को दी गई। इसके बाद 2024 तक लॉरेंस गैंग सलमान तक तो नहीं पहुंच पाई, इसलिए इनके क्लोज फ्रेंड बाबा सिद्दीकी को मार दिया और डायरेक्ट मैसेज सलमान को भेजा कि यही हाल सलमान खान का भी होगा। और सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि और भी फेमस पर्सनालिटीज जैसे हनी सिंह, पंजाबी सिंगर सोनू ठुकराल जैसे और पर्सनालिटीज को भी लॉरेंस गैंग से थ्रेट्स आई। अब इनके पास थ्रेट क्यों आई? इन्होंने तो कोई ब्लैक बक नहीं मारा था, तो एक्सटॉर्शन के लिए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, तो वो जेल से अपने क्राइम के एम्पायर को कैसे चला रहा है? तो देखो, लॉरेंस करंटली साबरमती जेल में बंद है, लेकिन लॉरेंस जेल में कॉन्ट्राबैंड मोबाइल फोन्स का यूज करता है। ये फोन्स इलीगल तरीके से जेल में स्मगल किए जाते हैं और इन्हीं फोन्स का यूज करके वो जेल के अंदर से अपने गैंग के कांटेक्ट में रहता है और उनको इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि कब किसके साथ क्या करना है। और इसके अलावा लॉरेंस VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या डब्बा कॉलिंग का भी यूज करता है। डब्बा कॉलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें इलीगल एक्सचेंजेस का यूज करके कॉल को ट्रैक होने से बचाया जाता है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जेल में रहते हुए पुलिस के नजर के सामने ये सब कैसे कर पा रहा है? मतलब पुलिस को तो आइडिया हो गई कि क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ।